हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि भाई मादे की जो हालतें हैं उनके हवाले से आज हमारा लेक्चर होने वाला है। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। अगर आपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उनको अच्छे से देख सकते हो और अपनी जितने भी मतलब क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आज की इस लेक्चर में हमने बात करनी है जी मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि भाई मैटर जो है मादा, उसकी कौन सी हालतें हैं। 4 हालतें हैं, डिटेल में इंशाल्लाह हम जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसी टॉपिक के अंदर जो है वो हमारे क्रिटिकल फ्लूइड्स हैं, वो उन पे हम नेक्स्ट लेक्चर बनाने वाले हैं। ठीक हो गया जी, अलग अलग डिस्कस करेंगे ताकि आपका कोई भी जो सवाल है वो मिस ना हो जाए। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैटर चीज क्या है, मैटर का मतलब क्या है। अच्छा, इस कायनात में जितनी भी चीजें हैं वो 2 चीजों में से हैं, या तो वो एनर्जी है, ठीक है, या फिर जो है वो मैटर है, या फिर वो क्या है, मैटर है। मैंने कहा कि भाई इस पूरी कायनात में 2 ही चीजें हैं, या वो एनर्जी है या फिर जो है आपका मैटर है। ठीक हो गया जी। एनर्जी जो है इसको पहले समझ लेते हैं शॉर्ट टर्म में कि भाई एनर्जी कहते हैं काम करने की सलाहियत को, यानी कि कोई चीज काम कर सकती है, जो मतलब एबिलिटी है, उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, एनर्जी है। अच्छा जी, मैटर जो है वो बेसिकली है कोई भी ऐसी चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है, जो वजन रखती है और जगह मतलब घेरती है, तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, मैटर है। हमने इसमें कह दिया कि ऑक्यूपाई स्पेस एंड उसका क्या होता है, मास होता है। ठीक हो गया जी। हमने कहा कि एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू वर्क। ठीक है जी, सही हो गया जी। अच्छा जी, मैटर जो है इसकी 4 हालतें हैं। लास्ट प्रीवियस जो हमारी बुक है उसके मुताबिक 3 है, लेकिन अब भाई उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है और हम कह रहे हैं कि उसमें 4 हालतें हैं। ठीक हो गया जी। 4 हालतें उसमें कौन कौन सी हैं इनको हम समझ लेते हैं। फर्स्ट जो है हमारी पास वो है जी गैस, या चलो सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। पहली हमारे पास है जी सॉलिड, सेकंड हमारे पास जो है वो है लिक्विड, और थर्ड हमारे पास जो है वो है जनाब गैस। ये हमारी, ठीक हो गया जी। अब जो फोर्थ है वो है प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। ठीक हो गया जी। अच्छा, इनको हम समझते हैं थोड़ा डिटेल में। कैसे जी, प्लाज्मा कैसे बनता है। हम नई चीज आई है ना, सॉलिड लिक्विड तो भाई हम 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो हमें इजीली समझ आ रही है। प्लाज्मा क्या है इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हमने मान ला कि हमारे पास एक सॉलिड है, ठीक है, हमारे पास क्या है, सॉलिड है। हमने उसको जनाब हीट किया, हीट का सिंबल ये होता है, याद रखिएगा। सॉलिड को हीट किया तो जनाब वो बन गया लिक्विड। वो क्या बन गया, इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल इसको ऐसे समझ लें कि इसके मॉलिक्यूल्स पैक्ड हैं। इसमें मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन थोड़ा डिस्टेंस से हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया लिक्विड, क्या करने से, हीट करने से। नेक्स्ट इसको हमने दोबारा हीट किया और ज्यादा टेम्परेचर दिया तो ये जनाब बन गया लिक्विड, सॉरी ये बन गया गैस। क्या बन गया, गैस। ठीक है, यानी कि हमने जनाब सॉलिड को गर्म किया तो वो बन गया लिक्विड, लिक्विड को गर्म किया तो वो बन गया गैस। ठीक हो गया जी। अब बात आ रही है प्लाज्मा की। जनाब अगर हम गैस को हाई टेम्परेचर पर गर्म करें, हीट करें और ज्यादा इसको हीट करें, तो ये क्या होता है कि ये जो गैस है वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। सही है। अब सवाल यह है कि जनाब प्लाज्मा क्या है। इसमें तो गैस के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट मतलब थोड़े डिस्टेंस पे हमने मान लिया कि ये गैस है, तो प्लाज्मा क्या है, गैस और प्लाज्मा में फर्क क्या है, ये सवाल है ना अब आपके माइंड में। चलो समझते हैं। ठीक है जनाब, गैस में होंगे मॉलिक्यूल्स, क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। मान लो उसमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स के अंदर होंगे एटम्स, ठीक है, ये समझ लो एटम्स हैं।
अच्छा जी, इसके अंदर होगा न्यूक्लियस, ये हमारे पास एटम है, एटम के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लो यहाँ पे पहले में 2, आगे हम डिटेल में अगला चैप्टर पढ़ेंगे, फिलहाल समझ लो कि इसमें 2 है, ठीक है। लास्ट में मैंने समझाने के लिए बात कर रहा हूं। अब जब मैं इसको हीट करूंगा, इस मतलब गैस को हीट करूंगा, तो भैया वो एटम तक पहुंचेगी, एटम्स ही है ना, एटम्स तक पहुंचेगी। जब जनाब इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जब हीट करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जनाब क्या होगा, यहां से निकलेंगे। जब निकलेंगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर, यहां पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, माइनस का, ठीक है। तो बाकी जो हमारे पास बना, पहले इस पे कोई चार्ज नहीं था, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रली मतलब न्यूट्रल होता है ओवरऑल हम देखें तो, ठीक है। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, उस पे गया नेगेटिव चार्ज, तो इस पे क्या आ गया, अब पॉजिटिव चार्ज, क्या आ गया इस पे, टोटल पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ये चीजें हैं, सही है ना। तो जनाब इसको हम बोलते हैं, अगर पॉजिटिव अगर किसी एटम पर चार्ज हो, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो हम उसे बोलते हैं कि ये आयन है, ये क्या है, आयन है। क्लियर हो गया जी। तो जनाब प्लाज्मा में हमारे पास आयंस होते हैं, यानी आयंस, उस पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है। उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी इसमें प्लाज्मा में बेसिकली 3 चीजें होती हैं। हमारे पास होते हैं जी आयंस, ठीक है, हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और हमारे पास होते हैं प्रोटॉन्स, ठीक है। यानी कि आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, ये हमारी बुक लिख रही है। लेकिन फर्स्ट ईयर की बुक में एक चीज और एक्स्ट्रा भी है, वो क्या चीज है वो भी जरा समझो। उसमें ये है कि भाई ये सारे के सारे एटम्स तो नहीं ऐसे होंगे ना, सारे जब अब हम इसको हीट करेंगे तो वो टोटली सारे एटम्स तो आयंस में नहीं कन्वर्ट होंगे। तो बेसिकली जो हमारा प्लाज्मा है ये मिक्सचर है 3 चीजों का। एक हमारे पास है आयंस, ठीक है, एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स, और सेकंड चीज है हमारे पास जो न्यूट्रल एटम्स हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका मिक्सचर है। ठीक हो गया जी, ये मेरी बात समझ आ गई। आई होप आपको यहां पे प्लाज्मा, गैस और सारा सॉलिड क्लियर हो चुका है। बेसिकली जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपको सारी की सारी समझा दी हैं। क्लियर है ना, सबको चीजें समझ आ रही हैं। अब जनाब हम बात करने वाले हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज के हवाले से। शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है कि प्लाज्मा कहां पाया जाता है, ठीक है। प्लाज्मा हमें, अगर हम सोर्सेज की बात करें तो प्लाज्मा हमें कहां मिलता है, ठीक है। तो जनाब इसके 3 सोर्सेज हमारी बुक लिख रही है। फर्स्ट हमारे पास है फ्लोरेसेंट ट्यूब, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो है वो लाइटनिंग, ठीक है, एंड वेल्डिंग आर्क्स, ठीक है। तो ये आपके सोर्सेज हैं। क्लियर है, तो ये प्लाज्मा हमारा यहां तक क्लियर है। बस बेसिक सी चीजें, ये इतने ही समझना है अपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। क्लियर है ना। अब बात करते हैं सॉलिड्स की। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ रही है और सबको नजर भी आ रहा है। मैं देख लेता हूं अगर कोई चीज नहीं नजर आ रही तो, ठीक है। आई होप कि सारी चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। तो यहां पे हम सारी बातें कर रहे थे जनाब, एनर्जी, मैटर और सारी मतलब सॉलिड्स के मैटर्स की हमने स्टेट सारी डिस्कस कर ली। नेक्स्ट हमारे पास जो है, हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है। सॉलिड में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो समझ लें कि टाइटली पैक्ड होते हैं। सॉलिड में हमारे पास जो सॉलिड होता है उसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। क्लियर है, ये हमारे पास क्या है, सॉलिड है जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल सारे के सारे क्या हैं, टाइटली पैक्ड हैं। क्लियर है। अच्छा जी, सेकंड चीज हमने देखनी है यहां पे गैस, ये हमारे पास सॉलिड है। सॉलिड में हमारे पास हमने बात की कि यहां पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, टाइटली पैक्ड होते हैं। सेकंड हमने चीज देखी कि भैया इसमें जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल कम है, यानी बहुत ही करीब है, तो वो उसमें टाइटली पैक्ड ही आ गया सारी चीजें। अच्छा, इसकी डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी हाई होती है, ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई डेंसिटी। क्लियर, ठीक है। उसके बाद हम इसके बात करें जनाब मॉलिक्यूल्स की मोशन की, तो इसमें जो है वो वाइब्रेशनल मोशन होती है, ठीक है। कौन सी होती है, वाइब्रेशन मोशन, यानी कि वाइब्रेट कर रहे होते हैं।
अच्छा अगर हम इसकी शेप की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो भाई इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप, यानी कि भाई इस सॉलिड्स की एक मुकम्मल शेप है, फिक्स्ड शेप है इसकी, ठीक है। जैसे ये देखें मार्कर है, मैं इसको मैं नीचे फेंक रहा हूं तो भाई ये तब भी ये मार्कर ही रहने वाला है। आपके इर्द गिर्द कोई चीजें हैं सॉलिड, तो भाई वो जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो भाई वो उनकी शेप वैसी की वैसी रहने वाली है, ठीक है। वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं लेकिन शेप भी वैसी की वैसी होगी, ठीक है। आगे हम लिक्विड्स में बात करेंगे तो वो थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा वहां पे, ठीक है। ये चीज समझ आ गई हमारी। उसके बाद हम जनाब हमने बात की फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप की। अच्छा इसके अंदर ना दो चीजें सॉलिड में और डिस्कस की गई हैं इसके टाइप्स के हवाले से। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक है इमॉर्फस। इमॉर्फस की बात नहीं की गई लेकिन उन्होंने क्रिस्टलाइन की किया, लेकिन इमॉर्फस हमने करना है, ठीक है। इमॉर्फस। अच्छा क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स के यानी कि हमारा पास जो सॉलिड है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट एक परफेक्ट होती है, नहीं समझ आई? परफेक्ट का मतलब यह है कि एक अरेंजमेंट हमें तरतीब समझ आ रही होती है कि भाई ये है ये है ये है। नहीं समझ आई तो ऐसे समझ लो कि ए है, ठीक है, यहां पे हम लगा लेते हैं, फिर से ए आया, उसके बाद एक बी आ गया, दोबारा से दो ए आए, ठीक है, और यहां पे एक फिर से बी आया, यानी एक तरतीब चल रही है कि दो ए आएंगे, उसके बाद बी आएगा, फिर दो ए आएंगे, एक बी आएगा, तो एक परफेक्ट क्या है अरेंजमेंट है। तो इस तरह के सॉलिड्स को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसकी एग्जांपल आपकी बुक लिख रही है कि जनाब डायमंड हो सकता है, ठीक है, और हमारे पास खाने का नमक NaCl हो सकता है। दो एग्जांपल्स बहुत हैं भाई, ठीक है, एग्जाम्स के हवाले से। एमॉर्फस की बात करें तो हम यहां पे बात करेंगे भाई ऐसी जिसकी कोई परफेक्ट मॉलिक्यूल जो है उनकी अरेंजमेंट नहीं होती, परफेक्ट नहीं होती, ठीक है, परफेक्ट नहीं होती। मिसाल के तौर पर एमॉर्फस की बात करें तो यहां में हम लगा लेते हैं ए आ गया, बी आ गया, फिर से दो दफा ए आ गया, दो दफा ही बी आ गया, या फिर से ए आ गया, तो ये कोई हमें पता ही नहीं चल रहा कि भाई कभी ए आ रहा है, कभी बी आ रहा है, कभी फिर से ए फिर से बी, यानी कि कोई तरतीब नहीं नजर आ रही। तो हमने कहा कि ये क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है। मिसाल की बात करें तो भाई हमारी बुक में वैसे है नहीं लेकिन याद कर ले, लास्ट जो हमारी प्रीवियस बुक थी उसमें हमारे पास आ जाता है ग्लास, शीशा आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जनाब प्लास्टिक, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जनाब, नजर आ रहा है ना सबको, ठीक है, प्लास्टिक, और आई होप के कुछ चीजें मिस हो गई हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास है क्रिस्टलाइन आ गया, ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं ग्लास, प्लास्टिक, और हमारे पास रबर आ जाती है, ठीक है। ये तीन एग्जांपल्स हैं एमॉर्फस सॉलिड्स की। क्लियर है? यहां तक सारी चीजें समझ आ गई हैं। इनको मैं रेज कर रहा हूं ताकि हम लिक्विड्स को अच्छे से जो है वो डिस्क्राइब कर सके। क्लियर है जी? मैं इसको रेज कर रहा हूं, जल्दी से सारी चीजें समझ आ गई हैं तो ठीक है, अदरवाइज दोबारा से हम जो है वो एक्सप्लेन कर लेते हैं इन चीजों को। सबको समझ आ गई है ना? बहुत आसान थी ये चीजें, बहुत आसान है भाई, बेसिक्स ही हैं, बहुत आसान है। चलो मैं जल्दी जल्दी इसको कर देता हूं रेज ताकि हम बाकी सारी चीजें डिस्क्राइब कर सके। चलो जी, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, ये हमने सारी की सारी चीजें सॉलिड में देखी हैं, अब हम देखने वाले हैं जनाब लिक्विड को, ठीक है। लिक्विड में देख लेते हैं, ये हमारे पास लिक्विड आ गया, मान लो ये है, ठीक है। अच्छा जी, लिक्विड में हमारे पास सेम ऐसी चीजें हैं भाई, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा होता है। एक लफ्ज आया है यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर सॉलिड में, एक लफ्ज है इंट्रा अटोमिक। अच्छा, इंट्रा अटोमिक का मतलब कि एटम के अंदर जो फोर्सेस है वो भी स्ट्रांग है, ठीक है। एटम के अंदर जो फोर्सेस हैं यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स है वो भी स्ट्रांग है, ताकतवर है, ठीक है। तो ये लफ्ज मैंने जो है वो दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, लिक्विड में हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले तो भैया यहाँ पे हम इसकी बात करें तो ये टाइटली पैक्ड नहीं है, ठीक है, मोशन कर सकते हैं। लिक्विड जो है इसमें मतलब इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं है, लेकिन मतलब मूव कर सकते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं है मूव, ठीक है, यानी कि मूवेबल होते हैं, ठीक हो गया जी। मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है
अगली चीज, इसकी जो डेंसिटी है वो लोअर देन सॉलिड, लोअर देन सॉलिड, ठीक है, सॉलिड से कम है लेकिन गैसेस से ज्यादा है, ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। अगर हम इसकी जनाब शेप की बात करें तो अनफिक्स्ड शेप, यानी कि शेप हम किसी भी बर्तन में डालेंगे तो उस हिसाब से वो क्या हो जाएगा, मतलब उसी की शेप अख्तियार कर लेगा। क्लियर हो गया जी, लिक्विड समझ आ गई यहां पे। अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी भी हमने बात कर ली कि भाई यहां पे ये डेंसिटी है लोअर देन सॉलिड, यहां पे हम ये डेंसिटी की बात कर रहे थे। क्लियर है जी। उसके बाद हमारे पास कंप्रेसिबल, यानी कि हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, तो भैया ये कंप्रेस होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, कंप्रेस होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम इसके जनाब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, किससे, गैसेस से, स्ट्रॉन्ग देन गैसेस। क्लियर है। और उसके बाद हम बात करें, ये यहां तक ये क्लियर हो गया, बस ठीक है, इतना ही बहुत है। बाकी जो है वो आप इजीली, ये बेसिक सी चीजें हैं, ये सारी आपको पता है। 2 नंबर का शॉर्ट आ सकता है, लॉन्ग तो आना नहीं है। क्लियर हो गया, ये समझ आ गई। गैसेस की बात करें तो ये और भी ज्यादा बेसिक सी चीजें हैं। सबसे पहले तो भाई ये इसके जो मोशन है पार्टिकल्स की, ठीक है, वो है एक रैंडम मोशन। क्या है, लिक्विड्स में आ जाता, यहां पे हमारा हो गया, यहां पे हम बात करें गैसेस की। गैसेस में हम बात करें तो भैया इसके जो मॉलिक्यूल्स की मोशन है वो है रैंडम मोशन, यानी कि इधर किसी भी तरफ जा सकते हैं, रैंडम मोशन है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी बात करें जी शेप की, तो अनफिक्स्ड शेप है, अनफिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, यानी भाई शेप भी अनफिक्स्ड है और वॉल्यूम भी, ठीक है, दोनों चीजें। उसके बाद इजीली कंप्रेसिबल होते हैं, इजीली कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि इजीली हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो ये हमारे पास लिक्विड, सॉलिड और गैसेस मैंने एक्सप्लेन कर दिया। प्लाज्मा मैंने आपको डिटेल में पहले समझा दिया कि भैया 2 नंबर का शॉर्ट आना है, ठीक है। रीड आप इजीली कर सकते हैं, कोई सवाल हो तो आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो भी क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको पता है कि मैंने अभी हाफ पढ़ाया है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका क्रिटिकल फ्लूइड जो है वो इंशाल्लाह हमें नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में कवर करने वाले। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करना लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।